विवेक शाह को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे नैना सान्याल जैसी खूबसूरत बीवी मिल सकती है। आज उसकी सुहागरात है और नैना के लिए उसने एक तोहफा भी खरीदा है। लेकिन जैसे ही विवेक नैना को पीछे से जाकर छूता है, नैना झट से उसकी तरफ पलटकर उसे एक जोर का तमाचा मार देती है। नैना गुस्से से विवेक को धक्का देते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? निकल यहां से। ये कहकर नैना विवेक को अपने कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और अंदर से अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। विवेक ये सोचकर अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। नैना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज तो हमारी सुहागरात है। कहीं अनजाने में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? पर अपने अभिमान के घोड़े पर सवार नैना ये नहीं जानती कि आज जिसे उसने बेइज्जत किया है, कल वही विवेक सबसे कामयाब इंसान बनने वाला है। नैना के आलीशान बंगले में लिविंग रूम के सोफे पर पड़ा पड़ा विवेक सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि नैना ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया? सुबह घर का नौकर प्रीतम सोफे पर सोए विवेक को जगाता है। विवेक आंखें मलकर उठता है तो सामने उसके ससुर पुरुषोत्तम सिंह खड़े दिखते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पहली ही रात अपने दामाद एक सोफे, उसके ससुर क्या सोचेंगे? लेकिन विवेक झट से उठकर पुरुषोत्तम के पैर छूते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग पापा जी। पुरुषोत्तम विवेक के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेटा। उसने विवेक की आंखों में दर्द और गालों पर छपी तमाचे की लाली देख ली थी। पुरुषोत्तम विवेक से कहता है, विवेक बेटा, मेरे साथ चलो। शाम के रिसेप्शन के लिए रेखा ने तुम्हें घर पर बुलाया है। विवेक नैना के कमरे की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल पापा जी, मैं अभी नैना को बुलाता हूँ। लेकिन तभी प्रीतम बीच में बोल पड़ता है, नैना मैडम तो सुबह सुबह ही घर से चली गई थी। कहकर गई है कि वो सीधा रिसेप्शन पर ही आएंगी। ये सुनकर दोनों ससुर दामाद चुप हो गए। दोपहर को अपने आलीशान घर में रेखा सान्याल किसी महारानी की तरह एक कुर्सी पर बैठी थी। रेखा की राजनीति का लोहा सारा प्रदेश मानता था। वो एक बार डिप्टी सीएम भी बन चुकी थी और उसकी पॉलिटिकल पावर से बड़े बड़े नेता भी डरते थे। विवेक रेखा के सामने लिविंग रूम के बीचों बीच एक सूट पहने खड़ा हुआ था। एक टेलर अपने असिस्टेंट के साथ विवेक के सूट की फिटिंग चेक कर रहा था। विवेक रेखा की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मी जी, मेरे पास रिसेप्शन के लिए सूट है। रेखा उठकर विवेक के पास आती है और किसी शेरनी की तरह उसे घूरते हुए बोलती है, मम्मी जी नहीं, तुम हमें सिर्फ मैडम बुलाओगे। विवेक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। रेखा का गुस्सा नैना से भी ज्यादा जहरीला था और विवेक के पास रेखा को जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे। रेखा उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर गंभीरता से कहती है, ये हमारी पसंद का सूट है और आज शाम तुम यही पहनोगे। एक बात जान लो विवेक, कि तुम अब इस खानदान के दामाद हो। विवेक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो दबी आवाज में रेखा से कहता है, "अ, जी मैडम।" विवेक चुपचाप खड़ा अपने सूट की फिटिंग करवाता रहता है। विवेक मन ही मन सोचता है, सासू माँ जब पहली बार मुझे एक एजुकेशन समिट में मिली थी तो कैसे प्यार और इज्जत से बात कर रही थी। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है कि मेरी तरफ उनका सारा रवैया ही बदल गया? कहीं नैना से शादी करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? शाम को शहर के सबसे आलीशान होटल के बाहर एक से एक महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जाने माने लोग अपना सिक्योरिटी चेक करवाते हुए होटल के अंदर दाखिल हो रहे थे। मेन गेट पर पुरुषोत्तम सिंह खुद सारे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अंदर हर कोई रेखा को बधाई दे रहा था। रेखा के साथ उनका घमंडी बेटा सिद्धार्थ भी था। उसके लिए मानो सारी दुनिया कीड़े मकोड़ों की तरह थी। उसने गुस्से से विवेक की तरफ देखा, जो स्टेज पर अकेले ही खड़ा नैना का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ विवेक को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रेखा को एक कोने में ले जाकर पूछता है, क्या माँ, आपको नैना के लिए यही सड़क छाप मिला था क्या? रेखा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटे, इस बात का जवाब तुझे सही टाइम आने पर अपने आप मिल जाएगा। विवेक से कुछ दूर खड़े एक रईस आदमी धनराज अपनी बीवी महिमा से कहता है, रेखा जी ने किस भिखारी को नैना के गले बांध दिया है? महिमा हंसते हुए बोलती है, अपने स्टेटस के लिए कुछ लोग महंगा कुत्ता पालते हैं और कुछ लोग भिखारी दामाद। ये कहकर दोनों सबसे नजरें बचाकर हंसने लगते हैं। उनकी कही ये बात सुनकर विवेक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन तभी सामने से आती हुई नैना को देखकर वो ये कड़वा घूंट पी लेता है। नैना स्टेज पर आकर विवेक से गले मिलती है और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगती है।
न्यूज रिपोर्टर्स और सारे मेहमान उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। लेकिन नैना का ये बर्ताव देखकर विवेक कल रात की उसकी सारी बेरुखी भूल जाता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है, मैं यूं ही नैना के बारे में इतना उल्टा सीधा सोच रहा था। शायद पहली रात मुझे इतना करीब पाकर नैना घबरा गई हो, और उसी घबराहट में उसने मुझे तमाचा मार दिया। पर अब सब ठीक है। लोग नए जोड़े को शादी की बधाई देने स्टेज पर आते जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेहमान सिर्फ नैना और उसके परिवार को ही बधाई देते हैं। हजारों की भीड़ में विवेक को अकेलापन महसूस तो होता है, लेकिन नैना के साथ होते हुए उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। विवेक बहुत खुश होता है। जब भी फोटो खींचने के लिए नैना उसके करीब आती है, तो उसके जिस्म की खुशबू विवेक को मदहोश करने लगती है। तभी सिद्धार्थ अपने दोस्त आदिल के साथ स्टेज पर आता है। आदिल को देखकर विवेक गुस्से से चिढ़ जाता है। आदिल देश के जाने माने एजुकेशनल स्टार्टअप का मालिक है, जिसने कुछ महीने पहले विवेक को अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। लेकिन विवेक ने आदिल के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा था, ज्ञान पर सबका बराबर हक है, और ज्यादा पैसे लेकर मैं इस ज्ञान को बांटने में भेदभाव नहीं कर सकता। मैं गरीब बच्चों से उनके पढ़ने का हक कैसे छीन सकता हूँ। आदिल को विवेक की बात आज भी याद थी। विवेक के गले मिलकर आदिल उसके कान में कहता है, क्यों बे, चिंदी चोर, मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रहा था, लेकिन दौलत सूंघते सूंघते तू रेखा और नैना का कुत्ता बन गया। अपनी औकात के हिसाब से सही जा रहा है। सिद्धार्थ पास ही खड़ा ये सब सुनकर हंसने लगता है। वो विवेक का गाल सहलाते हुए, जिस पर अभी भी कल रात के तमाचे की थोड़ी लाली थी, बोलता है, जीजा जी, मेरी बहन के पास नजर भी आए ना, तो फिर देख लेना, तुम कहीं नजर नहीं आओगे। इस सब से अनजान नैना अपने कॉलेज की सहेली प्रेरणा से कई सालों बाद मिलकर बहुत खुश होती है। प्रेरणा अपने एरोगेंट हस्बैंड रौनक के साथ आई है। रौनक एक खानदानी रईस है, जो अपने कॉलेज के जमाने से हर गलत चीज के लिए मशहूर है। रौनक एक पल के लिए विवेक को देखकर नैना से बड़े तीखे अंदाज में कहता है, नैना, तुझे यही मिला था क्या शादी करने के लिए। नैना एक पल के लिए शर्मिंदा हो जाती है और अपना गुस्सा छिपाते हुए विवेक की तरफ देखने लगती है, जिसे सिद्धार्थ और आदिल अभी भी चिढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नैना रौनक को पहले से जानती है। प्रेरणा आंखों ही आंखों में नैना को सॉरी बोलकर रौनक के साथ वहां से चली जाती है। रिसेप्शन पार्टी की चकाचौंध बढ़ती ही जाती है। तभी होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज सिद्धार्थ की तरफ भागते हुए आता है और उसे कान में कुछ कहने लगता है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा उतर आता है, और वो चिल्लाकर सिक्योरिटी इंचार्ज पर बरस पड़ता है, तुम सब लोग वहां क्या छक मार रहे हो। सिद्धार्थ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता है, और सिक्योरिटी इंचार्ज भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। सारे मेहमान इस अफरा तफरी को देख रहे होते हैं। तभी रेखा पुरुषोत्तम को इशारा करके मेन गेट पर जाने को कहती है। पुरुषोत्तम हाँ में सिर हिलाकर मेन गेट की तरफ बढ़ता है। नैना जब रेखा की तरफ सवाल भरी नजरों से देखती है, तो रेखा बड़े ही शांत स्वभाव से इशारा करती है कि सब ठीक है। रिसेप्शन में आए न्यूज रिपोर्टर्स भी मेन गेट की तरफ लपकते हैं। होटल के मेन गेट पर सिद्धार्थ देखता है कि सैकड़ों स्टूडेंट्स होटल के बाहर विवेक को बधाई देने आए हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। सारी सिक्योरिटी टीम इतनी भीड़ को काबू नहीं कर पा रही है। सिद्धार्थ गुस्से में सिक्योरिटी इंचार्ज से कहता है, निकाल बाहर करो इन भिखारियों को, साले सड़क छाप टीचर के सड़क छाप स्टूडेंट्स। लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज कुछ करने से मना करते हुए कहता है, सिद्धार्थ साहब, मेरा बेटा भी विवेक सर की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है। ये सब भी मेरे बच्चों की तरह ही तो है। सिद्धार्थ आग बबूला हो, इससे पहले पुरुषोत्तम आकर सिचुएशन को संभाल लेता है और सिक्योरिटी इंचार्ज से कहता है, सबसे कह दो कि विवेक और नैना उनसे अभी आकर मिलेंगे। सिद्धार्थ गुस्से से तिलमिलाकर अपने डैड से कहता है, डैड, कभी तो अकल से काम लिया करो। लेकिन पुरुषोत्तम उसकी बात को अनसुना करके अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में रेखा और पुरुषोत्तम विवेक और नैना को होटल के मेन गेट पर लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स की भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, और सभी अपने विवेक सर को शादी की बधाई देने लगते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स इस सारे वाक्य को अपने कैमरों में कैद करने लगते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर अपने साथी से कहता है, संजय, मुझे लगा था कि विवेक ने रेखा जी की बेटी से शादी करके बड़ा हाथ मारा है,
लेकिन यहाँ तो रेखा जी का फायदा हो गया। संजय न्यूज रिपोर्टर फोटो खींचते हुए बोलता है। और नहीं तो क्या, रेखा जी को इतनी पब्लिसिटी तो किसी इलेक्शन कैंपेन से भी नहीं मिलती। अपने स्टूडेंट्स का प्यार देखकर विवेक का मन भर आता है। लेकिन वहां आए सभी नामी गिरामी रईस लोगों की आंखें ये नजारा देखकर फटी की फटी रह जाती है। और धनराज, जो कुछ देर पहले विवेक को भिखारी और कुत्ता कह रहा था, रेखा के पास जाकर कहता है, रेखा जी, क्या दामाद मिला है आपको, एकदम हीरा है, हीरा। सिद्धार्थ को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता है। रेखा उसकी बेचैनी भाप कर बड़े प्यार से बोलती है, सिद्धार्थ बेटा, ये सारे स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। और सोचो, विवेक के कहने पर ये सब क्या नहीं करेंगे। तेरे पॉलिटिकल करियर के लिए जमीन बना रही हो। अब बस सही वक्त का इंतजार कर और विवेक को अपने फायदे के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल कर। सिद्धार्थ अपनी माँ की दूर की सोच का कायल होकर उनके पैर छूता है और कहता है, मॉम, यू आर ग्रेट। अपनी रिसेप्शन से रात को घर वापस पहुंचकर विवेक नैना के लिए खरीदा हुआ तोहफा निकालता है। उस तोहफे को देखते हुए विवेक सोचता है, कल रात तो मौका नहीं मिला, लेकिन आज नैना को यह तोहफा देकर खुश कर दूंगा। विवेक नैना की तरफ देखता है, जो अपने बेडरूम में अपने गहने उतार रही थी। विवेक उसके पास जाकर अपना तोहफा उसकी तरफ बढ़ाता है। नैना एक पल के लिए उस तोहफे की तरफ देखकर विवेक को देखती है। विवेक बड़े प्यार से उससे कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, हमारी लाइफ की नई शुरुआत के लिए। लेकिन जैसे ही विवेक नैना का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, नैना मुस्कुराकर उसे इशारे से रोकते हुए कहती है, विवेक, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है, ऐसा तोहफा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। नैना जैसे ही अपना तोहफा लेने के लिए जाती है, विवेक अंदर ही अंदर खुश होकर सोचता है, नैना भी मुझे चाहती है और मैं बेफिजूल ही उसकी कल रात वाली हरकत से घबरा रहा था। नैना वापस आकर विवेक को एक लिफाफा देती है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे ही विवेक डॉक्यूमेंट्स को एक नजर देखता है, उसकी होश उड़ जाते हैं। वो कुछ कहे इससे पहले ही नैना गुस्से से बोलती है, तुझे क्या लगा, मैं तेरी बातों में आकर आज रात तेरी बाहों में पिघल जाऊंगी। तूने सपने में भी कैसे सोचा कि मेरी जैसी लड़की, जिससे शादी करने के लिए बड़े से बड़ा अमीर आदमी मरे जा रहा है, वो तुझ जैसे भिखारी को अपना पति मानेगी। विवेक बौखला कर नैना के करीब जाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर नैना, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। नैना उसे दूर धकेलते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो विवेक, कल वाला तमाचा भूल गए क्या। मेरे करीब आने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो हाथ पैर तुड़वा कर शहर से बाहर फेंकवा दूंगी। पता है ना मेरी मम्मी कितनी पावरफुल है। विवेक से रहा नहीं जाता और वो फिर से नैना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज नैना, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन एक जोरदार तमाचे से नैना विवेक को उसकी औकात याद दिला देती है। उस तमाचे की गूंज से विवेक के सारे सपने टूट जाते हैं। एक पल के लिए सुन्न हो चुके विवेक का ध्यान तोड़ते हुए नैना कहती है, एक बात याद रखना, दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, लेकिन इस घर के अंदर हम अजनबी हैं। ना तो कभी तुम मेरे करीब आना और ना ही मुझसे कोई सवाल करना। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जिसकी वजह से विवेक और नैना की शादी एक शादी नहीं, बल्कि एक समझौता थी, एक डील थी। नैना को अगर निभानी नहीं थी, तो उसने विवेक से शादी की ही क्यों। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।